तो फाइनली गाइस XUV3 XO फेसलिफ्ट 2026 जो है वो भी लीक हो चुकी है। सामने आप देख सकते हो, गाड़ी टेस्टिंग पे भी देखी गई है। बट एक चीज, ये आज की कोई न्यूज नहीं है, ये 1 अप्रैल 2026 को हम लोगों ने कार इंडिया न्यूज पे ऑलरेडी पब्लिश कर दिया था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी XUV3 XO फेसलिफ्ट 2026 को टेस्ट करने लगे। तो इंटरनेट पे सबसे पहला ये न्यूज लाना कार इंडिया न्यूज और हर्ष ब्लॉग्स का काम है, और आपका काम है इस चैनल को सपोर्ट दिखाना। फटाफट लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों से प्रॉमिस है जब तक अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे तब तक हर रोज आप लोगों को नई नई गाड़ियों के बारे में बता दो। 1 अप्रैल 2026 को हमने बताया XUV3 XO फेसलिफ्ट के बारे में, और उसके बाद ऑटो कार इंडिया ने भी आज ये चीज कंफर्म कर दी है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है अपनी XUV3 XO फेसलिफ्ट 2026 को अंडर बॉडी CNG के साथ टेस्ट कर रही है। हाँ दोस्तों, अंडर बॉडी CNG जो है वो एक्सपेक्टेड है। देखो CNG तो 100% आएगा, अब अंडर बॉडी आएगा कि नहीं आएगा वो इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले। बट यहाँ पे एक छोटी सी चीज मेरे को ये लगी कि विजय राम नाकरा जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रेसिडेंट्स हैं ऑटोमोबाइल्स के, उनने बोला था CNG तो हमारे DNA में है ही नहीं। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से महिंद्रा को अपनी XUV3 XO में CNG लाना पड़ा? हुआ कुछ खास नहीं। ये जो लोग हैं ना, ये जो बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, किसी का चाहे DNA हो, किसी का कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कस्टमर इज द किंग। तो यहाँ पे पब्लिक डिमांड थी, एनवायरमेंट ऐसा बना, तो महिंद्रा ने देखा कि अगर हमें मास मार्केट कैटर करना है तो हमें तो CNG लाना पड़े। इस सेगमेंट में ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026 जो है वो भी मैंने आप लोग कल दिखाई, धड़ल्ले से टेस्ट हो रही है, और उसमें भी अंडर बॉडी CNG के पूरे चांसेस बन रहे हैं। टाटा नेक्सॉन में भी CNG में कुछ बड़ा खेल हो रहा है, आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा, वो भी फटाफट नीचे लिख दो उस पे वीडियो देखनी है तो। उसके बाद स्कोडा काइलिक जैसी गाड़ियां अच्छी खासी बिक रही हैं, किया सोनेट में हाइब्रिड आने लग रहा है, हुंडई वेन्यू भी। तो यहाँ पे महिंद्रा XUV3 XO में भी कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से मास मार्केट कैटर। तो उसी लिए जो कंपनी है अब अपनी XUV3 XO को अंडर बॉडी CNG के साथ, या फिर जिस भी टेक्नोलॉजी का लोग नाम देंगे उसके साथ टेस्ट। बट उससे पहले नीचे मैंने मात्र 1700 रुपए में इलेक्ट्रिक कार पोर्टेबल प्रेशर वॉशर लिस्ट कराया, वो जाके आप लोग परचेस कर सकते हो। राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होंगे। जैसे राम राम लिखते हो, जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है दिल से। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अभी तक जो इंपॉसिबल लग रहा था वो पॉसिबल होता था। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कभी अपनी गाड़ियों में ये प्लान नहीं बताया था कि वो लोग CNG ले, बट फाइनली वो CNG लेके आ रहे हैं, और उसके पीछे 3 बड़े रीजन हैं: ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026, टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट एंड किया सोनेट। महिंद्रा वैसे तो हमेशा अपनी पावरफुल SUVs को फ्लॉन्ट करता था, हमारे पास थार रॉक्स है, बुलेरो है, स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एन। तो ये वाला सेगमेंट क्यों लोगों ने काटा? देखो XUV3 XO जो है ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, अच्छी खासी सेल्स दे देता है आप लोगों को, पेट्रोल डीजल साथ ही साथ EVM मिल। बट पेट्रोल में कोई सर्टेनिटी नहीं है, E85 तक की बात हो रही है, डीजल को 10 साल से ऊपर नहीं चला सकते, EVs का इंफ्रा इतना अच्छा नहीं है। तो CNG एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है जिसको अभी भी मास मार्केट अप्रोच करते। तो यहाँ पे महिंद्रा ने सोचा अगर हमें अपना गेम स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें CNG लेके आना पड़ेगा, फिर चाहे इनके DNA में हो या ना हो, हमारी पब्लिक बहुत सुपर है। एंड उन लोगों ने ला दिया ये सीन कि भाई महिंद्रा भी अपनी CNG देने वाला। बट इस गाड़ी के बारे में डिटेल्स क्या है उसके ऊपर हम लोग बात करें। देखो अभी जो महिंद्रा XUV3 XO है वो 2 इंजन ऑप्शंस में मिलता है। सबसे पहला इंजन है 1.2 लीटर टर्बो MPFI पेट्रोल इंजन जो 111 bhp की पावर जनरेट, एंड दूसरा है 1.2 लीटर TGDI पेट्रोल जो 131 bhp की पावर जनरेट। अब कौन से में CNG आएगा? वैसे तो आप लोग बहुत स्मार्ट, बट फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए जो 111 bhp वाला इनका इंजन है, यानी कि 1.2 लीटर टर्बो MPFI इंजन, उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है अपनी 3XO में CNG देने वाली। अब आप सोच रहे होंगे जो TGDI उसमें क्यों नहीं दे रहे? इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, MPFI इंजन को CNG के साथ अडेप्ट करना बहुत ज्यादा ईजियर हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी लोअर होती है, एंड लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस जो है वो भी काफी सिंपल हो। तो इसका सीधा सा मतलब है परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल होगी एंड माइलेज भी आपको बेटर। हालांकि ये चीज मैं बता देता हूं, जब ये CNG में आएगी तो इसमें 111 bhp पावर आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इन लोगों को अच्छी माइलेज निकालनी है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अंडर पावर जरूर करा जा सकता है। अब क्वेश्चन उठ जाता है कि अंडर बॉडी CNG क्यों इतना इंपॉर्टेंट? देखो ऑलरेडी ब्रेजा फेसलिफ्ट जो है उसमें आप लोगों को अंडर बॉडी CNG की बातें हो रही हैं, इसी के साथ साथ टाटा नेक्सॉन तो आपको अंडर बॉडी CNG ट्विन सिलेंडर के साथ। तो महिंद्रा यहाँ पे अगर अपनी सिंगल CNG सिलेंडर लेके आता है तो ये मार्केट में ऑलरेडी बहुत पीछे हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजी पे वो इस जमाने। और दूसरा XUV3 XO की जो बूट स्पेस है उससे लोग हमेशा थोड़े से परेशान, तो यहाँ पे अगर वो लोग सिंगल CNG टैंक को बूट स्पेस में रख देंगे तो यहाँ पे बूट स्पेस। और अब बात करते हैं कि अगर अंडर बॉडी CNG आ जाता है तो यहाँ पे कस्टमर्स को क्या बेनिफिट? बूट स्पेस बचेगा, फैमिली यूसेज ज्यादा बेटर होगी, लगेज इशू कम होगा, SUV प्रैक्टिकलिटी मेंटेन रहेगी, फैक्ट्री फिटेड सेफ्टी बेटर रहेगी। और ऑनेस्टली बताऊं तो इस सेगमेंट का जो बायर है कभी भी वो अपनी बूट स्पेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, और मार्केट में यहाँ पे जब और ज्यादा बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं नेक्सॉन जैसे, तो क्यों करें? देखो वैसे तो ऑलरेडी महिंद्रा XUV3 XO अच्छे नंबर्स में बिक रही है, बट महिंद्रा यहाँ पे अपनी जो CNG है उसको बहुत ही जल्द लाने वाला है। मैं ये नहीं कहता बहुत ज्यादा आपको वेट करना पड़ेगा, महिंद्रा जो है फुल अपनी इसकी टेस्टिंग करने लग रहा है। उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है, ब्रेजा फेसलिफ्ट आते ही कस्टमर्स जो है धड़ाधड़ उस गाड़ी को ले लेंगे, क्योंकि मारुति को कोई बीट। बात करें टाटा मोटर्स की तो उनकी नेक्सॉन ऑलरेडी नंबर 1 पे बैठी है, जिस पे मेजॉरिटी ऑफ जो बायर्स वो CNG ही प्रेफर करते। तो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा इस चीज को डिले। अब बात आ जाती है कि भैया दूसरी कंपनीज तो अच्छी माइलेज दे रही है, मैंने खुद ने टाटा नेक्सॉन
नेक्सॉन में 24 प्लस की जो माइलेज है वो निकाली थी अपनी सीएनजी में, एंड ब्रेजा भी सीएनजी में अच्छी खासी माइलेज दे देती है। तो यहाँ पे महिंद्रा की जो XUV 3XO है उसकी एक्सपेक्टेड माइलेज क्या है? देखो, चूंकि अभी गाड़ी एक दो बार ही हम लोगों ने टेस्ट होती देखी है, तो ऑफिशियल फिगर्स जो है वो तो अभी हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, बट फिर भी एक्सपेक्टेड माइलेज ऑन टर्म्स ऑफ जितने लोगों ने आफ्टर मार्केट इसमें सीएनजी लगवाई है या फिर पेट्रोल के साथ कंपैरिजन करें, तो आराम से आप लोग 23 प्लस की जो माइलेज महिंद्रा XUV 3XO सीएनजी से एक्सपेक्ट कर। बट यहाँ पे बेहतरीन चीज ये है कि इसमें आप लोगों को टर्बो वाली परफॉर्मेंस भी मिलेगी, साथ ही साथ माइलेज भी आपको अच्छी। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड फीचर्स क्या रहेंगे महिंद्रा XUV 3XO फेसलिफ्ट सीएनजी में। पैनोरामिक सनरूफ, लार्ज टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर एसी वेंट, 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, एडास सेलेक्टेड कुछ वेरिएंट्स में आएगा, और यहाँ पे ये गेम चेंजर बन जाएगा कि सीएनजी के साथ आप लोगों को एडास भी देखने को मिलेगा, एंड बहुत सारे कनेक्टेड फीचर्स जो हैं वो भी। मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा माइलेज आपको नहीं, माइलेज को वो अब ज्यादा आएगी, फीचर्स वगैरह सारे आपको A1 ही मिलने वाले। अब आ जाती है सबसे बड़ी चीज की प्राइस कंपैरिजन क्या हो। देखो दोस्तों, अगर आप लोग अंडरबॉडी सीएनजी, वैसे तो वो मुमकिन नहीं है, अंडरबॉडी सीएनजी रेट्रोफिट नहीं हो सकता, बट फिर भी अगर आप ट्विन सीएनजी भी लेने जाते हो या लगवाते हो, कई लोगों ने अपनी ब्रेजा में भी आफ्टर मार्केट लगवाया है, तो उसकी नाना करते भी कॉस्ट आपको 80-85 हजार तक आ सकती है। और अगर आप XUV 3XO में लगवाने की सोचो तो बाहर से वो इतना कामयाब नहीं होता। कुछ लोगों ने लगवाया तो इनको इश्यूज आए, क्योंकि टर्बो इंजन की कैलिब्रेशन करना इतना आसान है। तो आप लोग ये भूल के भी मत करिएगा कि बाहर से लगवा लोगे, कंपनी फिटेड ही बड़ी। प्राइसिंग की बात करें यहाँ पे तो 90,000 रुपए कम से कम, 90,000 रुपीज कम से कम आप लोगों को बेस एंड मॉडल जो XUV 3XO का सीएनजी में आएगा उसमें देने पड़ेंगे। साथ ही साथ 1,30,000 रुपए तक जो है आप लोगों को टॉप एंड मॉडल्स में देने पड़ सकते हैं XUV 3XO के सीएनजी वाले मॉडल। अब ये तो आपको देखना है कि भैया आप लोग ये अमाउंट रिकवर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। कई लोग सोचते हैं कि यार 90-1.5 लाख रुपए तक का तेल में कब डलवाऊंगा, बट आपकी डेली रनिंग अगर ज्यादा है तो ये जो अमाउंट है आप लोग इजीली रिकवर कर सकते हो, तो निश्चिंत रहिएगा। एंड हाँ, अगर आप लोग टाटा नेक्सॉन सीएनजी प्लस ऑटोमेटिक पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो कमेंट करिएगा, कल ही हम लोग ले आएंगे। अब बात करते हैं कि क्या आपको XUV 3XO के लिए वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हाल फिलहाल। तो कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, अगर वो मैच करते हैं तो आप लोग वेट। अगर आपकी गाड़ी 1500 किलोमीटर प्लस मंथली चलती हो तो वेट करना चाहिए, या फिर एक आप SUV चाहते हो विद सीएनजी तो भी, आपके लिए माइलेज इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस से ज्यादा तो भी, महिंद्रा यानी कि इंडियन ब्रांड चाहिए जिसका लोहा ठोस हो तो भी, और साथ ही साथ बहुत सारे फीचर्स प्लस स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस चाहिए तो भी आप लोगों को महिंद्रा XUV 3XO के सीएनजी वाले वेरिएंट के लिए वेट करना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों, जिस कंपनी ने बोला था कि सीएनजी हमारे डीएनए में नहीं है, वही कंपनी अब मार्केट डिमांड के हिसाब से अडैप्ट करने लगी। यही स्मार्ट बिजनेस होता है। अब आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दो XUV 3XO सीएनजी हिट होगी या फ्लॉप होगी, और जितनी हमने वीडियोस ब्रेजा सीएनजी पे बनाई हैं उसके हिसाब से ब्रेजा सीएनजी लेनी चाहिए लोगों को या XUV 3XO सीएनजी, एंड क्या आप लोग टर्बो सीएनजी लेना चाहो। और आखिरी में एक और चीज बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि ब्रेजा के अंडर बॉडी सीएनजी के लिए वेट कर रहे हो तो उसमें आप लोगों को 1.5 लीटर का NA इंजन एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे आप लोग देखना आपको NA चाहिए या टर्बो चाहिए, क्योंकि टर्बो इज ऑलवेज पावरफुल कंपेयर्ड टू। खैर दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको आज वीडियो पसंद है। लाइक शेयर सब्सक्राइब देगा। मिलूंगा आपसे जल्द। बाय। और